राव इंद्रजीत सिंह का मुद्दा पिछले 3 दिन से हरियाणा की सियासत में गरमाया हुआ है। गुड़गांव के प्रोग्राम में राव इंद्रजीत सिंह के तीखे तेवरों ने जहां बीजेपी में खलबली मचाई है, वहीं विपक्षी पार्टियों को भी बीजेपी के ऊपर चुटकी लेने का मौका दिया है। लेकिन कांग्रेस के एक जिला अध्यक्ष ने अपनी ही पार्टी के साथ खेला कर दिया है और इंद्रजीत का खुलकर गुणगान और समर्थन कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे कांग्रेस जिला अध्यक्ष वर्धन यादव की क्लाइन क्रॉस की और राव इंद्रजीत के पक्ष में दिए गए बड़े बयान की। सियासत में आमतौर पर पार्टी लाइन का हमेशा ध्यान दिया जाता है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं की हमेशा खिलाफत की जाती है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं की कमजोरियों को तलाशा जाता है। लेकिन हरियाणा कांग्रेस के गुड़गांव के ग्रामीण जिला अध्यक्ष वर्धन यादव ने अपनी पार्टी की नीतियों को भूलकर विपक्षी पार्टी के सांसद राव इंद्रजीत सिंह का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने गुड़गांव मामले को लेकर राव इंद्रजीत सिंह का पक्ष लिया है। वो पक्ष लेते समय इस बात को भूल गए कि वो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, यानी वर्धन यादव ने अपनी ही पार्टी के साथ खेला कर दिया है। वर्धन यादव ने राव इंद्रजीत सिंह को अहिरवाल का सबसे कद्दावर नेता बताया है, सबसे बड़ा नेता बताया है और अहिरवाल की सबसे बड़ी आवाज़ बताया है। आप खुद ही बताइए, जब कांग्रेस का जिला अध्यक्ष विपक्षी पार्टी के सांसद को सबसे बड़ा नेता बताएगा, सबसे कद्दावर नेता बताएगा, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी बीजेपी का सामना कैसे करेगी और अगले लोकसभा चुनाव में वर्धन यादव राव इंद्रजीत सिंह की खिलाफत क्या करेंगे। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर वर्धन यादव के दिल में राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में इतना समर्थन है, तो क्या लोकसभा चुनाव में उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी खुददारी के साथ पार्टी के प्रत्याशी राज बब्बर का साथ दिया था, या उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह के लिए कोई अंदर खाते फील्डिंग जचाने का काम किया था। जिस तरह से वर्धन यादव ने राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में खुलकर बैटिंग की है, वो कई सवालिया निशान खड़ा करने का काम कर गई है। आप खुद ही सुनिए कि वर्धन यादव ने राव इंद्रजीत सिंह के बारे में क्या क्या कहा। देखिए नीरज भाई, बड़ा दुख होता है ये देखकर कि एक 6 बार के सांसद, दक्षिणी हरियाणा के कद्दावर नेता, चाहे भले ही आज वो दूसरी पार्टी में हो, 2014 के बाद जब से राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी, माननीय राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन की थी, तो यही वो दक्षिणी हरियाणा है जिसकी वजह से लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा में बनी। और आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी भी हर एक मंच से ये कहते थे कि सरकार हमने बनाई है। लेकिन आज क्या हाशिए पर हैं वो राजनीति के। दुर्भाग्य है ये देख करके कि इतने बड़े नेता को गुड़गांव के कार्यक्रमों में बुलाया नहीं जाता। और ये केवल उनका अपमान नहीं है, ये पूरे दक्षिणी हरियाणा की जनता का अपमान है। वो एक बड़े समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक बड़े लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो समस्त गुड़गांव दक्षिणी हरियाणा लोकसभा क्षेत्र की अपमानित करने वाली बात सामने आई है। देखिए, ये कोई पहला वाक्य नहीं है, आपने सही कहा। गुड़गांव में जब मेट्रो का शिलान्यास होता है तो राव इंद्रजीत सिंह जी की फोटो वहां नहीं होती, उनको निमंत्रण तक नहीं दिया जाता। बावल में उनके लोकसभा क्षेत्र में जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय आते हैं तो वहां उपस्थित नहीं होते, उनको मान सम्मान के साथ बुलाया नहीं जाता। तो हर बार क्यों दक्षिणी हरियाणा के साथ, क्यों दक्षिणी हरियाणा के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ ये अपमानित भारतीय जनता पार्टी कर रही। वोट तो ले लिए, सरकार तो बना ली, लेकिन बदले में इस दक्षिणी हरियाणा को क्या मिला? केवल और केवल अपमान मिला है। ये गुटबाजी की भी बात करते हैं, लेकिन आज इतनी भयंकर गुटबाजी किसी पार्टी के मंच से जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हो, ये कैसी गुटबाजी है? इनके केंद्रीय मंत्री हरियाणा के बादशाहपुर से विधायक ने तो ये तक कह दिया कि दक्षिणी हरियाणा से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। समस्त अहिरवाल को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया कि यहां कोई योग्य व्यक्ति नहीं है। नायब सिंह सैनी जी, आप गुड़गांव से आइए, चुनाव लड़िए, हम आपको दक्षिणी हरियाणा का मुख्यमंत्री मान लेंगे। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त दक्षिणी हरियाणा की जनता से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल इस्तेमाल करती है। और आज देखिए उन नेताओं का क्या हास्य कर दिया जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए थे और ये कहते थे कि हमने सरकारें बनाई। निश्चित रूप से ये केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, जैसे मैंने कहा कि समस्त दक्षिणी हरियाणा, समस्त अहिरवाल, समस्त यादव समाज का अपमान है। एक प्रतिनिधि पूरे हरियाणा में हम चुन करके भेजते हैं, यहाँ के लोग स्थानीय बाशिंदे चुन करके भेजते हैं, लेकिन उस एक व्यक्ति को भी अगर ये पार्टी सम्मान नहीं दे सकती तो इनको उसका इस्तीफा ले लेना चाहिए।
अगर आपको यादवों से इतनी ही तकलीफ है, इस दक्षिणी हरियाणा अहिरवाल से इतनी ही तकलीफ है, तो क्यों आप यहां वोट मांगने आते हैं? ये हर बार हर मंच से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अहिरवाल और दक्षिणी हरियाणा का अपमान करना जानती है, और कोई ऐसा मौका इन्होंने नहीं चूका। 12 साल में कोई एक मौका ऐसा इन्होंने नहीं चूका जहां ये दक्षिणी हरियाणा को अपमानित। आपने सुन लिया होगा, इतनी बातें तो राव इंद्रजीत सिंह के बारे में बीजेपी के किसी भी नेता ने नहीं की हैं। बीजेपी का कोई भी नेता राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन विरोधी पार्टी का नेता और जिला अध्यक्ष वर्धन यादव राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में ताल ठोक रहा है। यानी कहीं ना कहीं दाल में काला नजर आता है। अगर वर्धन यादव कांग्रेस के नेता हैं तो राव इंद्रजीत सिंह की इतनी भारी तारीफ नहीं करनी चाहिए थी, और अगर तारीफ वो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी मनसा के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं कि आखिर वो कांग्रेस की राजनीति करते हुए बीजेपी सांसद की कैसे इतनी खुलकर तारीफ कर सकते हैं, कैसे इतनी बड़ाई कर सकते हैं। आप वर्धन यादव की इस बड़ाई के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। वर्धन यादव को राव इंद्रजीत पर इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। वर्धन यादव की सियासत की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।